तो आज आप सभी लोगों को कुछ प्रैक्टिस करना है। दिन भर में देखना है कि हमें क्रोध कब कब आता है, और इस क्रोध को समझने के लिए एक टास्क आपको दिया जा रहा है कि जब भी आपको क्रोध आए आप ये जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, भीतर ही भीतर सेल्फ रियलाइजेशन करें कि इस क्रोध को करने से पहले हमारा उस सिचुएशन के प्रति या उस किसी व्यक्ति के प्रति किसी पूर्व अवधारणा से हमारा माइंड सेट था या नहीं। हम जब अपने दिमाग में कुछ ना कुछ पहले से सेट करके रखते हैं और वैसा ही हम सामने वाली किसी वस्तु से, परिस्थिति से या व्यक्ति से अपेक्षा रखते हैं और वैसा नहीं हो पाता है तो हमें क्रोध आता है। तो अगर आपके भीतर ही भीतर क्रोध चल रहा हो, आपको भीतर ही भीतर गुस्सा आ रहा हो, आप ये देखें कि हम चाहते क्या हैं। जैसा हमने सोच रखा है वैसा नहीं हो रहा है इसलिए गुस्सा आ रहा है कि ये वास्तव में गुस्सा करने की वजह है, ये सोचना है। अगर हमने ये सोच रखा है कि ये ऐसा ही होना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि हम बाहर की चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और ये मान के चलें कि बाहर की चीज़ें कभी आपके हिसाब से चलने वाली नहीं हैं। और ऐसा अगर आप करेंगे तो आप एक जन्म नहीं, जन्म जन्म तक डिपेंडेंट ही रहेंगे। अपने चाबी को किसी दूसरे के हाथ में देने के बाद में जैसे आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, वही स्थिति आपकी रहेगी। तो आप अपनी डिपेंडेंसी को कम करें और वो तभी हो सकेगी जब आप बाहर की चीज़ों को अपने हिसाब से सेट ना करें, अपने माइंड को जैसी चीज़ें आ रही हैं उसके हिसाब से सेट करने की कोशिश करें। तो आज आप सभी लोगों को यही देखना है कि जब जब हमें क्रोध आया तो हमारा उसके प्रति कोई माइंड सेट था, हमारा पहले से ही उसके प्रति कोई प्रिजुडाइज था, कोई हमारा पूर्व आग्रह उसके प्रति बना हुआ था या नहीं। और आप जब जब देखेंगे कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप इसी बात पर महसूस करेंगे कि वो गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो ऐसा करे, वो ऐसा करे, उसका बिहेव हमारे प्रति ऐसा हो, वो हमारे लिए ऐसा बोले। ये जब तक आप दूसरे के साथ, दूसरे को सुधारने के लिए, दूसरे के लिए आप ऐसा सोचते रहेंगे तब तक आप अपने क्रोध को कभी भी कम नहीं कर पाएंगे। तो आज आपको इस देखना है दिन भर में कि हम कितनी बार ऐसा सोचते हैं। और अगर ये सोचते हैं तो सबसे पहले ये रियलाइज़ करें कि हमारा ये जो माइंड सेट है दूसरे के लिए, चाहे वो घर का कोई भी हमारा फैमिली का व्यक्ति हो, कोई रिलेटिव हो, कोई हमारा ग्राहक हो, या हमारी कोई भी सडनली आने वाली कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी तरीके की स्थिति में अगर हम तुरंत रिएक्ट करते हुए अपने आप को एकदम से एंगर के इमोशंस में ले आते हैं तो उस समय पर आपको देखना है ये मेरा माइंड सेट पहले से था इसलिए हमको गुस्सा आ गया। अब वो माइंड सेट देखना है आपका क्या था। अगर आप इतना पकड़ पाए तो आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी अंतर यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, आपको डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा। और इस स्टेप में जब आप सक्सेस होंगे तो आप आगे के स्टेप भी और बहुत आसानी से बढ़ा सकेंगे। तो आप सभी से आज के लिए इतना ही टास्क दिया जाता है कि आज हम सेल्फ बहुत ही कॉन्शियस होकर के रियलाइज़ करें कि हम कितने बार जब भी कभी एंगरनेस के इमोशंस में आते हैं तो हमारा माइंड सेट पहले से होता है कि ऐसा होना चाहिए, और अगर वो माइंड सेट हमारा है तो उसकी वजह से गुस्सा आ रहा है तो हम केवल इतना ही फोकस करें कि ये माइंड सेट हमने क्यों कर रखा है। आप केवल इतना ही अपने आप को भीतर से सोचें कि ये माइंड सेट हमने क्यों कर रखा है, क्या इसकी जगह कोई दूसरा माइंड सेट नहीं हो सकता था। एक रेडियो में बहुत सारे चैनल होते हैं, आपकी टीवी में भी बहुत सारे चैनल होते हैं, हम एक ही चैनल पर कब तक किसी चीज़ को चलाते रहेंगे। तो जिससे हमको नुकसान हो रहा है या जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है, आखिर हम उस चैनल को चेंज करें। और चैनल चेंज कर देना तभी संभव है जब आपका रिमोट आपके हाथ में होगा। जब आपने दूसरे के हाथ में अपना रिमोट दे दिया तो आप कैसे चेंज कर सकेंगे।
तो अपने हाथ में अपना रिमोट होने का मतलब ही है कि हम इंडिपेंडेंट हैं और हम जब चाहें तब अपना माइंड सेट, जैसे ही हमें लगे कि ये हमारे लिए गुस्से का कारण बन रहा है, हम उसको चेंज कर रहे हैं, मीन्स कि हम अपना चैनल चेंज कर रहे हैं। और हमारा जैसे ही माइंड सेट चेंज हो जाएगा तो गुस्सा कहीं का कहीं भी होगा एकदम से शांत हो जाएगा। तो इस तरह की परिस्थितियों को आज हम देखेंगे दिन भर, चाहे हम अपने ऑफिस में रहें, चाहे हम अपने किसी भी तरीके के बिजनेस में कहीं भी दुकान पर बैठे हों, कहीं भी हों, या अपने किसी भी फ्रेंड सर्कल में कहीं भी हों, जिस किसी भी सर्कमस्टेंसेस से हमारे अंदर एंगर क्रिएट होता है, हम उसको रियलाइज करें कि यहाँ पर हमारा माइंड सेट क्या था और उसको नोट डाउन करें कि दिस इज़ द कॉज ऑफ माई माइंड सेट एंड सो वी आर इन एंगरनेस। तो ये जब हम इस तरीके का अपने अंदर एक रियलाइजेशन लाएंगे और उसको बार बार नोट करेंगे, तो हम कहते हैं आप 4 चीज़ें नोट करें दिन भर में कि मुझे इसलिए गुस्सा आया कि मैं सोच रहा था कि मेरी पत्नी मुझसे ऐसा बिहेव करेगी, मेरे बच्चे मुझसे ऐसा करेंगे, और वो ऐसा नहीं हुआ तो मुझे गुस्सा आ गया। तो आप उसको केवल नोट कर लें, फिर आप देखें कि उस गुस्से पर आपका कंट्रोल लगभग 60% हो जाएगा। अगर आपने इतना रियलाइज कर लिया कि ये कॉज ऑफ एंगर इज़ माई दिस माइंड सेट, अगर आपने इस तरीके से अपने आप को रियलाइज कर लिया तो आपका 60% जो एंगरनेस है आपके नेचर में, वो आपकी कंट्रोल होने में आप खुद उसके लिए कैपेबल हो जाओगे, उसको कंट्रोल करने में। तो आज हम यही करेंगे और इस प्रैक्टिकल को जब करने के बाद में शाम को जब हम आपसे पूछेंगे तब पता पड़ेगा कि आपने क्या किया, और ये जानकारी जब हमको मिलेगी फिर उसमें जो कोई भी क्वेश्चन आपके आएंगे तो उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।